आज की बात में जो कविताएं हम लेकर आए हैं वो लिखी हैं लीना मल्होत्रा ने। पहली कविता का शीर्षक है ऊब के नीले पहाड़। कितना कुछ है मेरे और तुम्हारे बीच इस ऊब के अलावा। कितना कुछ है मेरे और तुम्हारे बीच इस ऊब के अलावा। ये ठीक है तुम्हारे छूने में अब मुझे कोई सिहरन नहीं होती। कितना कुछ है मेरे और तुम्हारे बीच इस ऊब के अलावा। ये ठीक है तुम्हारे छूने से अब मुझे कोई सिहरन नहीं होती। और एक पलंग पर साथ लेटे हुए भी हम अक्सर एक दूसरे के साथ नहीं होते। मैं चाहती हूं कि तुम चले जाया करो अपने लंबे लंबे टूरों पर। तुम्हारा जाना मुझे मेरे और करीब ले आता है। तुम्हारे लौटने पर मैंने संवरना भी छोड़ दिया है। तुम्हारी निगाहों से नहीं देखती अब मैं खुद को। ये कितनी अजीब बात है कि ये धीरे धीरे मरता हुआ रिश्ता कब पूरी तरह मर जाएगा, क्या इसका एहसास भी नहीं होगा हमें। लेकिन फिर भी तुम्हारी अनुपस्थिति में किसी की बीमारी की खबर आती है तो मुझे तुम्हारे सुन्न पड़ते पैरों की चिंता होने लगती है। कोई नया पल जब मेरी जिंदगी में प्रस्फुटित होता है तो बहुत दूर से ही पुकार के मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि आज कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे तुम्हारा यहां ना होना खल रहा है। कि तुम ही हो जिससे बात करते वक्त मैं नहीं सोचती कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं। और जब मुझे ज्वर हो जाता है तुम्हारा हर मिनट फोन की घंटी बजाना और मेरा हाल पूछना, शायद ये ज्वर तुम्हारा ध्यान खींचने का बहाना ही होता था शुरू में, लेकिन अब इसकी मुझे आदत हो गई है और मैं ढूंढ ही नहीं पाती वो दवा जो तुम रात के 2 बजे भी घर के किसी कोने में ढूंढ के ले आते हो मेरे लिए। और सिर्फ तुम जानते हो इस पूरी दुनिया में कि सर्दियों में मेरे पैर सुबह तक ठंडे ही रहते हैं, कि मुझे बहुत गर्म चाय बहुत पसंद है, कि आइसक्रीम खाने के बाद मैं खुद को इतनी कैलोरीज खाने के लिए कोसूंगी जरूर कि तुम्हारे ड्राइविंग करते हुए फोन करने से मैं कितना चिढ़ जाती हूँ। कि जब तुम कहते हो बस अब मैं मर रहा हूं तो मैं रुआसी नहीं होती। उल्टा कहती हूँ तुमसे 50 लाख का बीमा करवा लो ताकि मैं बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। और फिर कितना हंसते हैं हम दोनों। और इस तरह मौत से भी नहीं डरता हमारा रिश्ता। तो फिर ऊब से क्या डरेगा। ये हमारे बीच का कंफर्ट लेवल है ना, ये उस ऊब के बाद ही पैदा होता है, क्योंकि किसी को बहुत समझ लेना भी जानलेवा होता है प्रिय। कितनी ही बातें हम इसलिए नहीं कर पाते कि हम जानते होते हैं कि क्या कहोगे तुम इस बात पर और कैसे पटकूंगी मैं बर्तन जो तुम्हारा बीपी बढ़ा देगा। और इस तरह खामोशी के पहाड़ों को नीला रंगते हुए ही दिन बीत जाता है और उस पहाड़ का नुकीला शिखर हमारी नजरों की चुड़ियों से डर कर मुरमुराता रहता है। और जब तुम नहीं होते हो शहर में, मैं कभी सुबह की चाय नहीं पीती, अखबार भी यूं ही तह लगाया पढ़ा रहता है, खाना भी एक टाइम ही बनाती हूँ और वो नीला रंगा पहाड़ धूसरित रंग में बदल जाता है। फोन पर चित्र नहीं दिखते, इसलिए जब शब्द आवश्यक हो जाते हैं और तुम पूछते हो क्या कर रही हो, मैं कहती हूँ बॉयफ्रेंड की हंटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम शुभकामनाएं देते हो और कहते हो कि इस बार कोई अमीर आदमी ही ढूंढना। ये डार्क ह्यूमर हमारे रिश्ते को कितनी शिद्दत से बचाए रखता है और इस ऊब में उबल उबल कर कितना गाढ़ा हो गया है ये हमारा रिश्ता। दूसरी कविता का शीर्षक है भ्रम। मैं कभी उसे ट्रेन तक छोड़ने नहीं जाती। मैं कभी उसे ट्रेन तक छोड़ने नहीं जाती। ट्रेन की आवाज मेरी धड़कन में बस जाती है। जब तक वो लौट नहीं आता मेरा दिल विदा होती ट्रेन की गति सा चलता है सरपट, भागता है और कुछ सुनाई नहीं देता उसके शोर में। मैं उसके साथ गए बिना ही एक सफर में शामिल हो जाती हूँ। रात सोते समय भी मेरे बिस्तर पर धूप उतर आती है और भागते हुए पेड़ मेरे जीवन की स्थिरता को तोड़ते रहते हैं। रात सोते समय भी मेरे बिस्तर पर धूप उतर आती है और भागते हुए पेड़ मेरे जीवन की स्थिरता को तोड़ते रहते हैं। सड़कों के किनारे खाली खेतों में वीरान पड़े मंदिरों की तरह मैं अकेली हो जाती हूँ।
सड़कों के किनारे खाली खेतों में वीरान पड़े मंदिरों की तरह मैं अकेली हो जाती हूँ। जब भी वो शहर से दूर जाता है, मैं उसे स्टेशन के बाहर से ही छोड़कर चली आती हूँ। तब कई-कई दिन मुझे लगता है कई-कई दिन तक मुझे लगता है वो सब्ज़ी लेने गया है या हजामत बनवाने। बस आता ही होगा। भ्रम पालने में वैसे भी हम मनुष्यों का कोई सानी नहीं। दोनों कविताएं लीना मल्होत्रा की थीं, जो हमने खिल गया जवा कुसुम नाम के इस कविता संग्रह से ली। चयन और संपादन सुमन सिंह ने किया है और इसे सर्व भाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। आज के लिए बस इतना ही।